जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री गणपति गणेश जी भगवान की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्, सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं कंठी च मुक्तावले, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओ महेश्वर गुरोर साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं, यतः कृपा प्राप्ता लोकामुक्तेर्कलेर्ग्रहात्। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। यस्य तुंड अच्युतस्तस्युतो राजते अयं रसात्मक, तम अच्युत कथा कुंजे सुकुजंतम शुकं भजे। यस्यांघ्रि पंकज पराग पर प्रभावाद भूत्वा, कृतिम कृतिमतां श्रुतिम आचरामि, तम सद्गुरुं सतत सर्व सुखं सदग्रयं वंदे सदा विमल बोध घनं विचित्रम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की, महामुनि सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए अपनी अपनी कुलजा मैया की जय। आइए जीवन दाता परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से मन के तार जोड़ते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम दिवस महात्म्य की कथा में प्रवेश करें। इस भाव विचार के साथ कि वो सर्वोच्च सत्ता अदृश्य रूप में सृष्टि के, प्रकृति के जर्रे जर्रे में, कण कण में, हर फूल हर पत्ते में विद्यमान, हर देश में तू। कौन जगह ऐसी प्रभु जहां आप नहीं, कि हर वेश में तू। वंदना के बोल, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, रूप अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश
भेष में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। रंग भूमि तेरी रंग भूमि है ये विश्वधरा। तेरी रंग भूमि है ये विश्वधरा। ताली बजाते हुए चले। हो करके मेरी नहर बना नहर बना ये नदियाँ गहरी फिर नहर बना नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। ये तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। के सावन की फुहारों में रिमझिम सावन की फुहारों में रिमझिम तारों में चमकते हो झिलमिल। तारों में चमकते हो झिलमिल। तेरे रूप अनूप है चारों तरफ। तेरे रूप अनूप है चारों तरफ। हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर खेल में मेल में तू ही तो है। ये जीव जगत का रूप लिया इस जीव जगत का रूप लिया। वही पर्वत वृक्ष विशाल बना। वही पर्वत वृक्ष विशाल बना। तेरी महिमा अपार तू एक ही है। तेरी महिमा पार तू एक ही है। ये ज्ञान बताया है जिसने। ये ज्ञान बताया है जिसने। ये बोध कराया है जिसने। ये बोध कराया है जिसने। वो है गुरुदेव की पुण्य गिरा। वो है गुरुदेव की पुण्य गिरा। तेरा दास कहे हरि वो तेरा दास कहे प्रभु और है क्या तेरा दास कहे प्रभु और है क्या। बस सारे जगत में तू ही तो है। बस
सारे जगत में तू ही तो है। इस सारे जगत में तू ही तो है। इस सारे जगत में तू ही तो है। प्रभु तू ही तो है। प्रभु तू ही तो है। बस तू ही तो है। बस तू ही तो है। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रत्येक जीव में अदृश्य रूप से, निराकार रूप से स्थित भगवान श्री कृष्ण आत्मावास्यम इदम सर्वम जगत्याम यद किंचित जगत। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। किसी भी पुराण की कथा हो, कहीं पर भी एक परंपरा, एक नियम चला आया है विद्वानों में सदियों से। पहले दिन के प्रवचन में उस ग्रंथ का परिचय, शब्द आया है महात्म्य। बोलते हैं महात्म्य की कथा आज हमने सुनी। महात्म्य माने परिचय। उस ग्रंथ की महिमा, महत्व का वर्णन के जिसको हम आने वाले 7, 9, 11 जितने दिन की कथा है सुनने जा रहे हैं। सो आज श्रोताओं से जो हमारा संवाद रहेगा, श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा का महात्म्य, कृष्ण कथा का परिचय। वैसे तो भागवत ग्रंथ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस पुराण, इस ग्रंथ को विशेष दर्जा मिला है, कलयुग के लिए विशेष वरदान है। आप देखते ही होंगे जितनी कथा भागवत की अन्य पुराणों की उतनी नहीं होती है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने विषय को, महात्म्य की कथा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले उपस्थित सभी श्रोता, माता, बहनें, भाई लोग और उपस्थित पंडित, ब्राह्मण वर्ग, कथा करवाने वाले शर्मा परिवार को साधुवाद कहेंगे, बधाई कहेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन 4 दिन पहले मन में आया कि चलो कथा करते हैं और तुरंत ही रचना हो गई। खबर नहीं कितने लंबे समय से मन में विचार चल रहे थे। और देखो, भागवत जी के आयोजन की जो पहली शर्त रखी गई है पुराणों में, वो सुनकर के शायद आपको अटपटा लगेगा। वो आता है दृढ़ संकल्प, अटल अचल पक्का विचार के बस करना है तो करना है। उसमें ना नुकुर, आजकल ऐसे वैसे कुछ नहीं, जब करना है तो कर। और विचार जब अटल होता है उसमें देवी शक्तियां भी सहायक होती हैं। आज ये कहने की आवश्यकता नहीं कि ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल इष्ट, देवी देवता, इन सब का आशीर्वाद बरसा है। और आशीर्वाद मिला है पितरलोक के बीच में बैठे हुए पितरों का। ये पितर भी ईश्वर स्वरूप है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद जिनकी ये कथा है, भगवान श्री राधा कृष्ण, सबकी करुणा कृपा हुई है। आज इस सदगृहस्थ के आंगन में ये सुंदर रचना श्रीमद् भागवत कथा के रूप में प्रारंभ हुई है। आई खुशी की वेला, आओ गीत खुशी के गाएं, गीत प्रभु के गाएं, खुद भी बने उन्हीं के, औरों को भी बनाएं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। शुभ मंगल की बेला, कल्याण की घड़ी। आज इस नगर ग्राम बस्ती के बीच में तेनेव वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, कि जिन भागवत जी के बारे में ऐसा कहा है, ये कागजों की गठड़ी, कागजों का ढेर, पुलिंदा नहीं है मात्र। इसको एक सादी पुस्तक मत समझना, ये भगवान का कथामय, साहित्यमय स्वरूप है, जो कभी द्वापर के अंत में
महर्षि वेद व्यास जी ने इस कलयुग के प्रारंभ में अपने हाथों अपनी कागज कलम लेखनी से लिपिबद्ध किया था, लिखा था। आगे जिक्र आते हैं, आपने सुने भी होंगे। भगवान जब लीला समेट करके धराधाम को छोड़ने लगे, अपने गोलोक धाम को प्रस्थान करने लगे, पूरे 125 वर्ष की लीला मेरे गोविंद ने करी थी द्वारिकाधीश के रूप में। चरण पकड़ के उद्धव जार जार रोए थे, प्रभु कहां जा रहे हैं, आगे तो घोर कलयुग आने वाला है, पाप अत्याचार और बढ़ेगा, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन मेरे भारत का रखवाला। मां ब्रजा ऐसे शब्द भागवत जी में आए हैं। उद्धव जी ने कहा था कि मत जाइए प्रभु, मत जाइए। दुनिया वालों के पाप को कौन दूर करेगा आने वाले कलयुग में? तो कृष्ण ने कहा था, उद्धव मेरे भाई, ये जो मेरी कथा है कलयुग वालों के पाप ताप को यही काटेगी, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। बोलिए भागवत जी भगवान की। चले शर्मा परिवार को बधाई बोलते हुए एक जगह हम लोग कथा बोलने गए, तो गांव समाज में आपने देखा होगा बुजुर्ग माताओं के बड़े पुराने पुराने भजन हैं, गांव की भाषा में बड़ा सुंदर गा रही थी वो बुजुर्ग महिलाएं। शायद आपको भी अच्छा लगे, बोल सुनना। कईया दिना तो इंतजार, अज तुसी आए श्यामा, कईया दिना तो इंतजार, अज तुसी आए श्यामा, कईया दिना तो इंतजार, अज तुसी आए श्यामा। ओ कईया दिना तो इंतजार, अज तुसी आए श्यामा, कईया दिना तो इंतजार, अज तुसी आए श्यामा। अज आए श्यामा, अज तुसी आए श्यामा, अज तुसी आए श्यामा, अज तुसी आए श्यामा। ओ कईया दिना तो इंतजार, अज तुसी आए श्यामा, कईया दिना तो इंतजार, अज तुसी आए श्यामा। ओ कईया दिना तो इंतजार, अज तुसी आए श्यामा, कईया दिना तो इंतजार, अज तुसी आए श्यामा। और एक पंजाबी भाषा में, ओ तन पाग उना देनी, जिन्हां दे कर श्याम परौणे आए, बोल सांचे दरबार की जय जय। धन्य हुई आज आंगन की धरती, ये दरो दीवार भागवत भगवान जी के पधारने से। मैं बड़े यहाँ नसीबां वाली, मैं बड़े यहाँ पागां वाली, आज राम मेरे घर आए, घनश्याम मेरे घर आए। भागवत जी के महात्म्य में ये 6 अध्यायों की कथा आती है। आइए प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करें। वैसे भागवत जी का तो एक एक शब्द बड़े गूढ़ ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन जितना जितना आप जहां जहां श्रोता ठहरते हैं, रुचि दिखाते हैं, वक्ता वहां वहां रुकते हैं, जहां श्रोता के चेहरे से लग जाता है उकताहट के नहीं, तो फिर कथा आगे चलती है। बड़ा प्रसिद्ध, जैसे रामायण की चौपाई, रामायण की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई आती है। होई सोई जो राम रची राखा, का करूं तर्क बड़ा वही साखा। हाँ? तो वैसे ही भागवत जी का ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। आजकल तो लोग मोबाइल में भी डायल टोन रखने लगे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का जो स्वरूप बताया है, सतघन, चेतघन और आनंदघन,
ये 3 शब्द थोड़ा हम समझेंगे फिर आगे चलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री कृष्णाय वयम नुमः। शब्दों शब्दों में अर्थ यदि श्लोक का लिया जाए तो बस इतना सा अर्थ है कि सत्य चित्त आनंद जिन भगवान का रूप है। ध्यान से एक एक बात को जोड़ते जाना। और आगे कहा विश्व उत्पत्ति आदि हेतु है, जो भगवान विश्व की संसार की उत्पत्ति और इसकी पालना और समय आने पर युग के अंत में इसका संहार भी करते हैं। तीनों काम, सृजन, संचालन, संहार। और आगे कहा ताप त्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के ताप, कष्ट, कलेश, दुख, आपद, विपद हमारी दूर करते हैं। मेरे भाई बहन, 180 वर्ष के जीवन में हमारे 3 ही प्रकार के दुख हैं। भागवत कहती है चौथे प्रकार का दुख आज तक बना ही नहीं। वो कैसे बांटा? जो तन को रोग व्यापते हैं, कोई कष्ट व्यापते हैं, पीड़ा होती है, वो दैहिक कष्ट। और कई बार आप देखते हैं बाहर से आदमी तंदुरुस्त है लेकिन मन उसका बड़ा उदास है, बड़ा चिंतित है। आज की भाषा में कहें तो टेंशन में घिरा है। टेंशन। एक बुजुर्ग कहीं कह रहे थे, बोले टेंशन, बोले पंडित जी बड़ा सोच समझ के नाम रखा किसी ने, ये चिंता के लिए जो शब्द रखा ना टेंशन। सन कहते हैं बेटे को। बोले आज कलयुग में एक बेटा होता है नाक में दम करके रखता है, जिसके 10 हो गए तो 10 हो गए तो 10 गुना चिंता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, जो देखा बस वही दुखी, एक सुख त्यागी के पास। 3 प्रकार के कष्टों की बात चल रही थी। शरीर को व्यापने वाले बाह्य रोग और मन की अशांति के रूप में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण जो हम संताप पाते हैं, वो आध्यात्मिक कष्ट, मन के रोग। और तीसरे कहे हैं, जैसे अभी पूरी तरह से गई नहीं कोरोना की बीमारी, लेकिन 2020 में कितना कितना कहर ढाया। ये तो ठाकुर जी की कृपा समझो, जिन कुटुंब कबीलों में सलामती रही। हम आप भी आज यहाँ पे बैठे हैं भगवान का चिंतन करने के लिए। उस महा कोरोना की बीमारी से बच करके बहुत बड़ी नियामत है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो ऐसी कोरोना जैसी महामारियां, अथवा दूसरे रूप में समझना आप, बाढ़ का पानी गांव बस्ती में घुस गया, कहीं भीषण अग्निकांड हो गया, कहीं तूफान, भूकंप आ गया। और एक रात में जब हजारों लाखों लोग काल के ग्रास बन जाते हैं, तो उन अचानक आई हुई प्राकृतिक विपत्तियों को तीसरे प्रकार का कष्ट कहा है, दैविक कष्ट। ये दैवी प्रकोप से होते हैं। और यहां तो इन ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है, जब राजा शासक लोग महापापी होते हैं तब ऐसे अचानक विपत्तियां बनती हैं प्रजा पे। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के पाप ताप, इनसे भगवान का नाम हमें छुड़ाता है। अब याद जैसी दिला दें हम, माताएं बहनें भजन बड़े सुंदर सुंदर गाती हैं, कभी भजन के बोलों की तरफ ध्यान गया कि नहीं वो हमें पता नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों से, भगवान के ध्यान भजन से जो जुड़ गया, उसको ना शरीर के कष्ट, ना मन के कष्ट, ना ये दैवी विपत्ति, छूट जाता है। बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण आए हैं। एक जगह श्री विष्णु पुराण में हम पढ़ रहे थे, बड़ी छोटी सी कथा है, 2-5 लाइन की, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर संदेश। प्रत्येक युग के अंत में सृष्टि का अंत होता है प्रलय में, और प्रत्येक युग के प्रारंभ में नए सिरे से सृष्टि रची जाती है। सनातनी हिंदू जानते हैं इस तथ्य को।
ये किसी युग की बात रही होगी, नए सिरे से सृष्टि बन रही थी, भगवान के द्वारा एक एक चीज बांटी जा रही थी दुनिया वालों को, रंग रूप अकल शकल धन पैसा मान यश इज्जत सब चीजें बांटी जा रही थी। अचानक क्या हुआ, बांटते बांटते भगवान श्री हरि विष्णु के हाथ से कुछ छूटा, गिरा और तुरंत उन्होंने पांव के नीचे उसको दबा लिया, छुपा लिया। और किसी की नजर पड़ी हो ना पड़ी हो, विष्णु पुराण की यह कथा कहती है महालक्ष्मी ने एकदम ताड़ लिया। क्यों? क्योंकि उस समय महालक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ही देख रही थी। जो पतिव्रता नारी होती है ना, उसकी नजर हमेशा पति पे होती है। हमने तो कई बार कथा में भी इस बात को गौर किया है। ऐसी माताएं बहनें, हाँ, 3 घंटे की कथा में 50 बार घूम के उधर को देखेंगी जहां पति देव बैठे होते हैं। सुन भी रहे हैं कि चले तो नहीं गए कहीं। यहां भी शायद ऐसे रहा होगा। महालक्ष्मी जी ने एकदम से उस चोरी को, उस छल को भगवान के पकड़ लिया। चलो सबके सामने तो अच्छा नहीं लगता ना टोकना, लेकिन अकेले में जब मौका मिला तो बोले क्या छुपाया था पांव के नीचे। देखो जी, दुनिया को तो आप यूं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में छल नहीं कपट नहीं, वही मुझको पा सकता है। और अपने मन में ऐसा कपट क्यों नहीं बांटा? क्या छुपाया था पांव के नीचे? भगवान ने टालना चाहा, लेकिन जब बार बार पूछा गया है तो फिर भेद खोलना ही पड़ा। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा था मुंह से क्या बताएं, तुम स्वयं देख लो। इतना कहते कहते भगवान ने पांव हटाया और लक्ष्मी जी की नजर पड़ी भगवान के चरण के नीचे। सच्चा सुख, सच्ची शांति। बोल सच्चे दरबार की जय। कथा बस इतनी सी है, लेकिन संदेश इसका बहुत गहरा है यदि हम समझ सकें तो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। है विनती यही पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। है विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ताली बजा दो। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पे भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। राधे श्याम तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में। अपनी बहनों से एक निवेदन रहेगा, जब जब अभी 7 दिन का अरसा आगे है, खाली 1 दिन की बात हो तो ना भी गए, जब जब कोई कीर्तन भजन आए ना तो ताली भी बजाएं और साथ में गाएं।